हेलो एवरीवन। सो हम WBC डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे थे एंड हमने उसके बेसिक्स और उसकी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर ली है। आज हम पढ़ेंगे कि ल्यूकेमिया क्या होता है, एक्यूट फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया क्या होता है एंड क्रॉनिक ल्यूकेमिया क्या होता है। ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल एंड टू सो अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जो WBC काउंट है वो कैसे और क्या होता है, कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, हमने सारे चीज़ें पढ़ ली हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इसकी पैथोजेनेसिस, इसका ब्लड स्मीयर एंड कॉम्प्लिकेशंस, एवरीथिंग ये हमने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में। एक्यूट ल्यूकेमिया का क्या मतलब है? हमें पता है कि जो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, we had this table over here. yes, so हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इसके बारे में मैंने बताया था कि जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है इसी से हमारे आगे सेल्स बनते हैं। पहले बनते हैं ब्लास्टिक सेल्स, मतलब इमेच्योर सेल्स, और उससे बनते हैं मेच्योर सेल्स। ये मेच्योर सेल्स हैं, ठीक है, और ये ब्लास्टिक सेल हैं, ये वाले स्टेम सेल्स, ये इमेच्योर होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में ये इमेच्योर सेल्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि ये सेल्स कम होएंगे, ये नहीं बन पाएंगे। जो डिवीज़न है वो यहीं पे रुक जाएगी, ये आगे डिवीज़न होएगी ही नहीं, यही ज़्यादा एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो जब भी बॉडी में इमेच्योर सेल्स, चाहे वो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, चाहे वो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं, जब भी ये ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से एक्यूट ल्यूकेमिया होगा। क्या होगा? एक्यूट ल्यूकेमिया। अच्छा, अब एक ना कंडीशन है, कंफ्यूजन होती है कि ल्यूकेमिया क्या होता है और लिम्फोमा क्या होता है। तो ल्यूकेमिया है ब्लड कैंसर, ठीक है। जब ब्लड सेल्स का कैंसर होता है, जैसे WBCs का कैंसर या RBCs का, ठीक है, या फिर मेगा कैरियोसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ल्यूकेमिया वो चीज़ होगी जहाँ पे ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। और लिम्फोमा यूजुअली, L फॉर लिम्फोमा, L फॉर लिम्फ नोड्स, इसमें नोडुलर या फिर एक्स्ट्रा नोडुलर इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसमें सेल्स नहीं होते, इसमें मास होता है, पूरा गांठें बनती हैं, नोड्स इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। जब भी हमारे पास स्टेम सेल्स यानी कि ब्लास्टिक सेल्स ज़्यादा होते हैं, देन द कैंसर इज़ एक्यूट ल्यूकेमिया। और जब हमारे पास ये मेच्योर सेल ज़्यादा होंगे, देन इट विल बी क्रॉनिक फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब अगर हमारे पास ल्यूकेमिया माइलॉइड स्टेम सेल्स का, मतलब अगर माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड ब्लास्टिक सेल्स ज़्यादा होंगे तो उसे हम कहेंगे AML, विच इज़ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और अगर लिम्फॉइड स्टेम सेल ज़्यादा होंगे तो हम उसे कहेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। बहुत इजी था, नाम से समझ आ रहा है। क्रॉनिक सेल्स की डिस्कशन बाद में करेंगे। थोड़ा सा पढ़ लें कि लिम्फॉइड स्टेम सेल ज़्यादा है तो ALL, एक्यूट ल्यूकेमिया लिम्फोब्लास्टिक, ऐसे याद रख लो। और माइलॉइड जब ज़्यादा होंगे तो एक्यूट ल्यूकेमिया माइलोब्लास्टिक या माइलॉइड। ओके, और जब मेच्योर सेल्स ज़्यादा होंगे, जैसे B सेल्स या T सेल्स, लिम्फॉइड लीनिएज के सेल ज़्यादा होंगे तो क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। और जब ये वाले सेल ज़्यादा होंगे माइलॉइड लीनिएज के, तो उससे हम कहते हैं माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्रॉनिक केसेस में आता है। अभी हमने एक्यूट केस पढ़ना है कि AML क्या होता है, ALL क्या होता है और इसके बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सो हियर वी आर। एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें यंग सेल्स ज़्यादा होंगे, यंग सेल्स ज़्यादा होंगे यानी ब्लास्टिक सेल्स ज़्यादा होते हैं। सो मोर देन 20% ब्लास्ट एक्यूमुलेटेड इन द बोन मैरो,
ठीक है, एंड इट इज़ कैंसर ऑफ इमेच्योर सेल्स विच आर कॉल्ड ब्लास्ट सेल्स, ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, आइदर ALL और AML, किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी लीनिएज के सेल्स अफेक्टेड है। अगर लिम्फॉइड लीनिएज के सेल्स इफेक्टेड है, जैसे कि हमारे पास हमारा B सेल्स आ गए, T सेल्स आ गए, मैं इमेच्योर यानी B लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोब्लास्ट एंड T लिम्फोब्लास्ट, ब्लास्ट सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये ALL है। अगर माइलॉइड लीनिएज के माइलॉइड ब्लास्ट सेल्स इफेक्टेड है, जैसे कि एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, क्या कहते हैं उसको, बस यही जो ब्लास्टिक सेल्स होते हैं, तो AML है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर होएगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ इमेच्योर lymphoid cells and if it is of myeloid cells then it is AML। अब एक फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वाले ब्लास्ट सेल्स हैं। मतलब इमेच्योर सेल्स तो हमें पता लग गया कि देखो लिम्फोइड सेल्स भी इमेच्योर है, यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट है, ये भी इमेच्योर है, माइलोब्लास्ट। डिफरेंस कैसे पता लगेगा? तो एक टेस्ट है उसका जिसे हम कहते हैं TDT, जिसे हम कहते हैं TDT। और ये जो हमारे पास TDT होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लिम्फोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो TDT होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर हमारे पास TDT पॉजिटिव है तो मतलब लिम्फोब्लास्टिक सेल्स में कैंसर है, मतलब ALL है, और अगर ये नेगेटिव है तो AML है। तो अगर TDT पॉजिटिव है तो हमें पता लग गया ALL है, TDT नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव टेस्ट कौन सा होता है? MPO माइलोपेरोक्सीडेज टेस्ट होता है एक। और जो ये माइलोपेरोक्सीडेज है इसका टेस्ट पॉजिटिव होता है AML में। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि M फॉर माइलोपेरोक्सीडेज और AML में भी M आ रहा है, तो MPO पॉजिटिव AML में होगा और TDT पॉजिटिव ALL में होगा। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। इसके अलावा हमें पता है लिम्फॉइड लीनिएज के सेल्स क्या बनते हैं, B सेल्स या T सेल्स, वेयर एज माइलॉइड लीनिएज के कौन से सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs, और क्या बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, और क्या होते हैं, मोनोसाइट्स। सो द थिंग इज कि अगर ब्लास्टिक सेल ज़्यादा होंगे AML में तो क्या ये सेल्स बन पाएंगे? नहीं, ये कम हो जाएंगे। RBCs कम होंगे तो क्या होगा? एनीमिया, पेशेंट विल फील डिजीनेस, फैटीगनेस। WBCs कम होंगे तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मेगा कैरियोसाइट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। प्लेटलेट्स कम होंगे तो क्या होगा भाई? क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी ना, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। और मोनोसाइट्स अगर कम होंगे तो सिमिलरली इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? AML में जब भी AML में क्या होगा, ब्लास्टिक सेल्स इतने बढ़ जाएंगे कि मैच्योर सेल्स नहीं बन पाएंगे। तो मैच्योर सेल्स कौन से हैं? RBCs, WBCs वगैरह वगैरह जो भी मैंने बताए। तो अगर ये सारे के सारे सेल्स कम हो जाएंगे ना, तो एक कंडीशन है, जब सारे के सारे सेल्स जैसे RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, ये सब कम हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैंसिटोपीनिया, एंड इट इज़ अ वेरी क्लासिक फीचर ऑफ AML। ओके, सो ब्लास्ट्स ग्रो रैपिडली, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बोन मैरो सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो RBCs कम, WBCs कम, प्लेटलेट्स कम। बोन मैरो फेल्स ड्यू टू ब्लास्ट क्राउडिंग, ब्लास्टिक सेल्स, बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते। ठीक है, ये AML का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। आई होप इंट्रोडक्शन इज क्लियर। अब बात करते हैं ALL की
कि ये क्या है, इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। ALL को क्या हम क्या कहते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। ये चिल्ड्रन में बहुत कॉमन होता है, बच्चों में कॉमन होता है, ठीक है, और इसमें TDT पॉजिटिव होता है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन इमेच्योर लिम्फॉइड सेल्स। TDT की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इमेच्योर लिम्फॉइड सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि ALL में भी जो बच्चों को होगा उनको अगर डाउन सिंड्रोम है, ALL को छोड़ दो, पहले एक जनरल केस ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चाइल्ड, दो बच्चे हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। इसको भी डाउन सिंड्रोम है, इसको भी डाउन सिंड्रोम है। इसकी एज 7 ईयर्स है, इसकी एज 3 ईयर्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया हमने, ठीक है। ये बच्चा 7 साल का है, ये 3 साल का है। अब दोनों ही बच्चों में ल्यूकेमिया का रिस्क बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको डाउन सिंड्रोम है, तो ALL का भी रिस्क बढ़ा है, AML का भी रिस्क बढ़ा है। अब किस में कौन सा रिस्क बढ़ा है, ये कैसे याद रखना है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, 5 साल से कम है, तो उस केस में AML का रिस्क होता है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो उस केस में ALL का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो इफ़ अ चाइल्ड हैज़ डाउन सिंड्रोम, देयर इज़ अ हाई रिस्क फॉर दैट चाइल्ड to get a acute lymphoblastic leukemia, and it usually arises after the age of 5. Okay, and if a child has Down syndrome, he or she will have a high risk of acute myeloid leukemia if the age is less than 5 years. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही एक हाई यील्ड क्वेश्चन है, जो कि USMLE में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो चिल्ड्रन एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम यूजुअली अराइजेस, क्या यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ALL की। ALL यूजुअली अराइजेस आफ्टर एज ऑफ 5, ठीक है, और यंग एज में क्या होता है, AML। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेक्स्ट पॉइंट, ALL 2 तरह का हो सकता है। किस पे बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन मैंने अभी ऊपर बताई, ये हमारे इस पे बेस्ड है। लिम्फॉइड स्टेम सेल ज़्यादा होंगे तो ALL है। अगर B लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा होंगे, तो उसे हम कहेंगे BALL, और अगर T लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होंगे तो उसे क्या कहेंगे, TALL। ये बहुत सिंपल है, नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। T वाले सेल ज़्यादा है तो TALL, B वाले ज़्यादा है तो BALL। ओके ओके, सो इन दोनों में से भी जो BALL होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ALL, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ALL। ओके, अब इसमें याद क्या करना है, याद ये करना है कि जो ALL है वो बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, BALL इज़ ऑल्सो कॉमन इन चिल्ड्रन। अब हम बात अगर बच्चों की करते हैं तो इट डजेंट मीन कि सिर्फ बच्चों में ही होता है, सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ये एडल्ट्स में भी होता है, पर बच्चों में मोर कॉमन है और गुड प्रोग्नोसिस है। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों में ये ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट दें, प्रिवेंशन ले और ट्रीटमेंट दें, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी वगैरह दें, तो उसके प्रति एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। पर एडल्ट्स में ये कम कॉमन है, लेस कॉमन। एडल्ट्स में एक्यूट ल्यूकेमिया ज़रूरी नहीं है कि हो, पर अगर होता है तो उसकी बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। एंड आपको पता है, आउट ऑफ एक्यूट एंड
क्रॉनिक ल्यूकेमिया, एक्यूट कैंसर्स जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, दे आर मोर डेंजरस। एंड यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि जो एक्यूट ल्यूकेमिया है ना, इसमें ब्लास्टिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी यंग सेल्स। और जो यंग सेल्स होते हैं ना, उनका प्रोलीफरेशन रेट ज़्यादा होता है, प्रोलीफरेशन रेट ज़्यादा होता है। यू नो व्हाट इज़ प्रोलीफरेशन? डिवाइडिंग रेट। मतलब अगर एक्यूट कैंसर हुआ है ना, वो बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है, मेटास्टेसिस का रेट ज़्यादा होता है, वेयर एज क्रॉनिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक्यूट ल्यूकेमिया में क्योंकि ब्लास्टिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस केस में हमारा डिवीजन ज़्यादा हो सकती है, तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है, इट्स वेरी डेंजरस। BALL में क्या होता है, ये मार्कर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसको समझने का कुछ ट्रिक नहीं है। कि जो BALL है, इस केस में CD10, CD19 और CD20 मार्कर्स देखने को मिलते हैं, वेयर एज TALL में हमें CD2 से लेके CD8 तक जितने मार्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल CD2, CD3, CD7, CD6, ये सारे मार्कर्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही केसेस में TDT पॉजिटिव होता है, पर सिर्फ मार्कर्स का फ़र्क है। अगर CD10 या 19 या 20 रेज्ड है तो वो BALL है, अगर 2 से 8 के बीच में बड़ा हुआ है तो TALL है। ठीक है, ओके। जब B लिम्फोब्लास्टिक में एक्यूट ल्यूकेमिया होता है तो उस केस में प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। ठीक है, दैट मीन्स पेशेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू कीमोथेरेपी, लेकिन एक स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है। वैसे तो ओवरऑल सिम्टम्स इम्प्रूव होने लगते हैं विद रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, बट एक स्पेशल प्रिवेंशन की ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्क्रोटम में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ल्यूकेमिया के सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, वो दे कैन हाइड इन दीज एरियाज, द एरियाज ऑफ ब्रेन एंड द टेस्टीज। सो इस केस में हमें प्रिवेंशन देने की ज़रूरत, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम BALL की साइटोजेनेटिक्स की बात करें कि भाई ये क्यों हो सकता है, या क्या म्यूटेशन रहती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या रहती है, तो इसमें क्या होता है, 2 तरह की ट्रांसलोकेशंस होती हैं। पहली ट्रांसलोकेशन होती है 1-2-2-1, 1-2-2-1। जो ट्रांसलोकेशन 1-2-2-1 होती है वो ज़्यादातर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में B सेल्स में देखने को मिलती है, और ये बच्चों में देखने को मिलती है, और ये गुड प्रोग्नोसिस होता है। मतलब अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो ये ठीक हो जाती है, ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। बट दूसरी ट्रांसलोकेशन होती है 9th and 22nd पोजीशन की, ये ज़्यादातर एडल्ट्स में देखने को मिलती है, और इसकी बहुत ही पुअर या बैड प्रोग्नोसिस हम कहें होती है, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, और इस केस में डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ रेट बढ़ जाता है, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, और ये वैसे माइलॉइड कैंसर्स में देखने को मिलती है। पर अगर किसी एडल्ट को, मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं, अब ये कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है कि जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया वो सिर्फ बच्चों को ही होगा, एडल्ट्स में भी हो सकता है। एडल्ट्स में बहुत कम पाया जाता है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, पर अगर एडल्ट्स में हो जाए तो ये वाली ट्रांसलोकेशन होती है, और इसका बहुत ही बेकार रिजल्ट मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं कीमोथेरेपी के बाद, और बहुत कम सर्वाइवल रेट होता है, ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। इलाज आज तक पता नहीं लगा है, सपोर्टिव केयर दिया जाता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर कैंसर ड्रग्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन एक जो होता है ना फिक्स इलाज कैंसर का कि ये चीज़ दे दो भाई, ये जड़ी बूटी दे दो और वो ठीक हो जाएगा, दैट्स नॉट येट डिस्कवर्ड। सो साइटोजेनेटिक्स क्या है? द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या ट्रांसलोकेशंस जो ल्यूकेमिया सेल्स में होते हैं, 2 तरह की होती है। एक होती है 1-2-2-1 वाली जिसकी अच्छी प्रोग्नोसिस है, और एक है 9-22 वाली जिसकी बैड प्रोग्नोसिस है। अच्छी वाली बच्चों में होती है, बेटर आउटकम है, टॉलरेट कर लेते हैं, कीमोथेरेपी से बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। पर ये वाली एडल्ट्स में होती है, एग्रेसिव होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, और इसको कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। वैसे जो एडल्ट्स में ये वाला म्यूटेशन है, ये माइलॉइड कैंसर्स में या माइलॉइड लीनिएज के
ल्यूकेमियाज में देखने को मिलता है। टू बी स्पेसिफिक, एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकेमिया में, ठीक है, बट ये इस केस में भी देखने को मिलता है। ALL कैन अकर बोथ इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बट in children it's more common and has a good prognosis, but in adults it's less common and worse prognosis, complications ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। TALL थोड़ा इजी है याद करना, सीधी सी बात है, TDT पॉजिटिव है और 2 से 8 के बीच में कोई भी मार्कर है देन इट इज़ TALL। ये टीनेजर्स में कॉमन है, कैसे याद रखना है, T से याद रख लो, T लिम्फोसाइट्स का कैंसर, T लिम्फोब्लास्ट, आई एम रियली सॉरी, T लिम्फोब्लास्ट, ब्लास्टिक सेल्स की बात करें हमें, ठीक है, T लिम्फोब्लास्ट का कैंसर होता है, इसमें थाइमस इन्वॉल्व होता है, T फॉर थाइमस, T फॉर T लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, और T से टीनेजर्स में बहुत कॉमन है, ठीक है। थाइमस हमें पता है कि T सेल्स में हमारे डेवलप करता है। दूसरी चीज़, थाइमस कहाँ होता है भाई, चेस्ट में, चेस्ट के कौन से रीजन में, मेडिएस्टिनम में, जहाँ पे हमारे लंग्स हैं, जहाँ पे हमारा हार्ट है, उसी रीजन में थाइमस प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही क्लासिक फीचर है जो हमें याद होना चाहिए कि TALL में थाइमस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मेडिएस्टिनल मास बढ़ जाता है, यानी छाती में, चेस्ट में, फॉर एग्जांपल दिस इज चेस्ट, ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये उसकी चेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक थाइमस वाले रीजन में मास बन जाएगा। और हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की, तो ल्यूकेमिया क्या है, जिसमें सेल्स इन्वॉल्व है, सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्लड सेल्स में दिक्कत है। और जब भी हम बात करेंगे कहीं पे मास बन रहा है, गांठ बन रही है, नोडल या एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कौन सा कैंसर होता है, लिम्फोमा, वो कौन सा होता है, लिम्फोमा। तो यहाँ पे चेस्ट में गांठ बन जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे मास इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए हम इसको लिम्फोब्लास्टिक था, जस्ट अ मिनट, या इसे लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कौन सा ल्यूकेमिया है जिसे हम लिम्फोमा भी कह सकते हैं, TALL एक्यूट फॉर्म में, आउट ऑफ ALL एंड BALL एंड TALL, कौन सा वाला लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा ल्यूकेमिया, सॉरी, कौन सा लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, B सेल्स का या T सेल्स का प्रोग्रेस कर सकता है लिम्फोमा में, इट इज़ TALL। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि टीनेजर्स में कॉमन है मेडिएस्टिनल मास, थाइमस जो है चेस्ट में, ये क्लासिक फीचर रहता है। TALL comes from T lymphocytes, and why there is mediastinal mass, because T cells mature in thymus and thymus is located in mediastinum in the chest, so the cancer forms a mass in thymus. Another term for TALL is acute lymphoblastic lymphoma, because instead of just blood involvement it forms a solid tumor like mass, और जहाँ पे भी mass formation है वहाँ पे lymphoma term यूज़ होती है। So what is the summary? That ALL is cancer of immature lymphocytes. On the basis which type of lymphoblasts are affected, B cells or T cells, it is based on it is categorized as B cells acute lymphoblastic leukemia and T cells acute lymphoblastic leukemia. In both the cases, the key marker is TDT, which is found only in the lymphoblastic cells, which will be positive in both the cases. But the difference is of the markers. In case of BALL, CD10, 19 and 20 would be raised, and in TALL, these markers would be expressed. BALL is more common in children and has good prognosis with this translocation, with this cytogenetic abnormality. But if this translocation is observed, it is more frequently observed in adults, and it has a poor prognosis and more mortality rate and less survival rate.
whereas TALL is common in teenagers, in which we can observe mediastinal mass, due to which it is also called acute lymphoblastic lymphoma, because there is mass involvement and thymus is involved in this case, because of which we can see the mediastinal mass. So this was all about ALL. Okay, and यहीं पे था, यस. तो ALL जिसकी दो टाइप्स थी, BALL एंड TALL, हमने डिस्कस करी एंड बहुत इंपॉर्टेंट थी और इजी थी. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि AML क्या होता है और इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.